सिलक्यारा की सुरंग से यमुनोत्री के लिए रास्ता खुल जाएगा तो भारत के पड़ोस यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंचने के लिए दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां रास्ता बनाने में लगी हुई है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां चीन की मौजूदगी पहले से है। सीपेक के तहत पाकिस्तान में चीन कई बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहा है, लेकिन अचानक अमेरिका की दिलचस्पी अब पाकिस्तान में बढ़ गई है और इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी बलूचिस्तान में खदानों की तफ्तीश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पुतिन के नजदीकी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से अब हाथ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश, जिसके चटगांव बंदरगाह पर 48 घंटे पहले ही रूसी नेवी के 3 जहाज आ गए हैं। इससे कुछ ही दिन पहले खुद मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे और हिंद महासागर में बांग्लादेश से कुछ ही फासले पर अमेरिका ने अपने सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या चल रहा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर तेजी से बदलते इस घटनाक्रम के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या शहबाज और मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ कोई बड़ा फ्रंट तैयार करने की साजिश कर रहे हैं? और बांग्लादेश, ये दोनों एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और ये दोनों देश अपने लिए फायदेमंदी का सौदा ढूंढ रहे हैं। रूस अपना प्रभाव तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये रूस कभी नहीं करेगा या कैसे कदम उठाएगा जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के इरादे वक्त के साथ सामने आ जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ट्रंप और पुतिन जैसे नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या चाहते हैं? इन सवालों और इनसे जुड़े समीकरणों का जवाब देगी डीएनए की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों में चीन का दखल पहले से है, लेकिन इस सीन में अमेरिका और रूस की अचानक बड़ी दिलचस्पी चौंकाती है। सबसे पहले समझिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में दखल से अमेरिका और रूस को क्या मिल सकता है। अगर अमेरिका ने आर्थिक हितों के बदले में सेना की तैनाती की तो इससे अमेरिका को न सिर्फ अफगानिस्तान पर नजर रखने में मदद मिलेगी, बल्कि ईरान की एक और सीमा तक अमेरिका की सैन्य मौजूदगी हो जाएगी। दूसरी तरफ रूस को सैन्य तैनाती का मौका मिला तो दक्षिण एशिया में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर अफगानिस्तान की सरहद तक रूस की निगरानी रहेगी। ये दोनों ही संभावनाएं चीन को रास नहीं आएंगी। ताइवान और टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनातनी है। भले ही रूस और चीन साथ हैं, लेकिन दक्षिण एशिया के व्यापारिक रूट्स तक रूस की पहुंच चीन की शक्ति को चुनौती जरूर देगी। चाइना को ये दिखता है कि रशिया चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश रिश्ते बढ़ाए, परंतु जब मुझे वक्त मिलेगा, जब मुझे जरूरत होगी, इन रिश्तों को मैं पीछे खींच लूंगा और मैं रशिया के ऊपर लगाम लगा दूंगा। इस संभावित तनातनी के साथ ही साथ आशंका ये भी है कि कहीं शहबाज और यूनुस का ये कदम आत्मघाती न साबित हो जाए। अमेरिका और रूस की तनातनी की वजह से जो हाल अफगानिस्तान का हुआ, वही हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश का ना हो जाए, यानी बड़ी ताकतों की तनातनी में छोटे और कमजोर देश बलि न चढ़ जाए। एक सवाल यह भी है कि क्या आज पाकिस्तान और बांग्लादेश वाकई दुनिया के इन 3 सामरिक ध्रुवों को साथ लाने में सक्षम हैं? क्या राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर अस्थिर शहबाज और यूनुस वो प्यादे बन सकते हैं जिन पर पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग जैसे पावर सेंटर अपना भरोसा जताएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।